हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने संभाला है और आपने एक नया जीवन दिया और आपने एक नया दिन दिखाया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। कितने लोग आज खुश हैं, कितने लोग प्रभु में आनंदित हैं, कितने लोग मसीह में आनंदित हैं। सभी बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज हम एक सुबह के समय में एक वचन को पढ़ेंगे। सबसे पहला वचन हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय। पहले हम उसका पहला वचन पढ़ेंगे। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रभु कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अब हम पढ़ेंगे चौथा वचन में, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ देने की ताकत और समर्थ रखता है। वो शांति जो संसार नहीं दे सकती, वो खुशी जो आंतरिक खुशी है, जो अंदरूनी खुशी, परमेश्वर बाहर का तो देता ही है, लेकिन जो आंतरिक खुशी, जो शांति है, वो प्रभु यीशु देता है। जब प्रभु यीशु मसीह का जब आनंद जब आपके जीवन में आता है, जो स्वर्ग से जब प्रभु देता है, तो वो आनंद से बढ़कर आपको कोई आनंद अच्छा नहीं लगता। वो संसार का आनंद आपको अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। कई लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए सिनेमा जाते हैं, मूवी देखते हैं, पार्टी करते हैं, इधर जाते उधर जाते, लेकिन वो भूल गए। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो प्रभु यीशु को जानते हैं, जो विश्वासी हैं, जो धर पाया, जो बपतिस्मा लिए। तो आज अपनी शांति को खोजने के लिए कहाँ जाते हैं? थिएटर में जाते हैं, मोबाइल में ढूंढते हैं, मूवी देखते हैं, इधर उधर की बातें, पार्टी इधर उधर में जाते हैं। लेकिन सच्ची शांति और खुशी प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रभु हमसे कितना प्यार करता है और प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। प्रभु यीशु मसीह में ही सब कुछ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो प्रभु क्या कहता है? मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरी शांति मनुष्य को दूंगा। प्रभु कहता है, प्रभु हमें शांति देता है। कितने लोग सच्ची शांति चाहते हैं, कितने लोग अपने परिवार में सुखी चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। उन दिनों को याद कीजिए जब आपने उद्धार पाया था। उन दिनों को याद कीजिए कि कैसे प्रभु की स्तुति किया करते थे, कैसे प्रभु का धन्यवाद करते थे। आपका हृदय जो है वो आनंद से भर जाता था और उछल जाता था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप कैसे भी गीत गाते, टूटा फूटा गीत भी गाते थे तो आनंद से भर जाते थे। अब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई आपके पास बजाने के लिए कुछ नहीं था, और आप तालियां बजा बजा कर प्रभु की स्तुति करते थे और अब खुशी आनंद से भर जाते हैं। आज आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ है, लेकिन वो आनंद आपके जीवन में फिर से क्यों नहीं आ रही है? आज वो आनंद को फिर से आप महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वही आनंद, वही पहला प्रेम, वही अभिषेक आज आपके जीवन में कमी दिखाई देती है। क्यों? जब हम यीशु से ज्यादा किसी और को प्यार करते हैं, संसार को प्यार करते हैं, तो वो सच्ची आनंद खुशी वो चली जाती है। प्यार करने का मतलब ये है कि हम इम्पोर्टेंस उसको देते हैं। हम प्रभु को पहला स्थान नहीं देते अपने जीवन में, और पहला स्थान हम संसार को देते हैं। जब हम अपने जीवन में जब पहला स्थान दिया करते थे तो याद करो कि कितने खुशी और आनंद से रहते थे। आते जाते समय, उठते बैठते समय हम प्रार्थना करते थे। कुछ भी काम हो तब भी हम प्रार्थना करते थे। याद करो तो वो आज आनंद कहाँ गया आपका? वो सच्ची शांति, खुशी, आनंद कहाँ चली गई? प्रभु आपको फिर से वो आनंद देना चाहता है, फिर से खुशी देना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपसे वायदा किया है कि आपकी जरूरतों को पूरा करके दूंगा। प्रभु कहता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मेरी शांति मनुष्य को दूंगा। मैं तेरी शांति मनुष्य को दूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमसे प्यार करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हम उस समय कहीं नहीं जाते थे, ना कोई चर्च, हमें इतना कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन हमें प्रभु यीशु को जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। हमें इतना ज्यादा पता नहीं था यीशु के बारे में, लेकिन और उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। यीशु को जानते थे लेकिन डीपली नहीं जान पाते थे। वचन भी हम सुनना चाहते थे, लेकिन कहाँ से सुनते? हमें तो पता नहीं था कि ऐसे चर्च में जाके वचन सुनते, इधर जाते हैं, प्रेयर में जाते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम था। लेकिन इतना पता था, पहले हम किसी घर में प्रार्थना करवाने जाते थे तो बस उतना ही, वही तक हमें पता था, ज्यादा कुछ नहीं मालूम था। शैतान बहुत अटैक किया करता था, लेकिन जब प्रार्थना करते तो ठीक हो जाता था, फिर अटैक करता था। उस समय भी मुझे प्रेयर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, पर समझ में नहीं आता था कि कौन प्रार्थना करेगा, कौन वचन बताएगा।
हालेलुया। हम अपने घर में हम खुद गीत गाते थे बस और प्रार्थना करते थे बस, इतने तक के सीमित था और ज्यादा कुछ आता नहीं था। लेकिन प्रभु हमारी जरूरत को जानता था कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। हमें हमें ऐसा कुछ चाहिए था जो वचन सुनाए, जिससे हमारा छुटकारा हो सके। प्रभु जानता था, इसलिए परमेश्वर पास्टर्स को हमारे घरों में भेजते थे। और कोई भी पास्टर आता था, बहुत दूर से आते थे और वो आते थे और वो बोलते थे क्या आप ही वो फैमिली हो क्या? हमने बोला हाँ, ये सबको किसने बताया? वो बोलते थे प्रभु ने बताया। मैंने बोला अच्छा। तो वो उन्होंने बोला कि प्रभु ने दर्शन दिया और प्रभु ने दर्शन देकर कहा कि इस फैमिली के यहाँ जाओ, इनको ये परेशानी है। हमने उनको परेशानी भी नहीं बताई थी, तब भी उन्होंने हमारी परेशानियों को बता दिया। कैसे? क्योंकि प्रभु ने उसे बताया और हमारा एड्रेस दिया और वो हमारे घर में आ गए प्रार्थना करने के लिए। और उन्होंने वचन बताया, उन्होंने प्रार्थना किया और बहुत अच्छा लगा। उसी प्रकार से एक पास्टर आए, फिर एक बार दूसरे पास्टर आए, बहुत दूर से 2-2 दिन का रास्ता तय करके आते थे। फिर एक दिन पास्टर आए, वो भी बताया कि फिर उन्होंने बोला प्रभु ने दर्शन देकर आपके घर का पता दिया और हम आ गए। तो इस तरीके से प्रभु पास्टर को भेजता था हमारे घर में ताकि हम वचन सुने। तो देखो, जिसको आत्मिक भूख और प्यास रहती प्रभु की, तो प्रभु इंतजाम करके देता है। तो प्रभु ने हमारे जीवन में इंतजाम करके दिया। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने पास्टर्स को प्रभु ने भेजा हमारे घरों में और हम ब्लेसेड हुए। उसके बाद एक और पास्टर को भेजा प्रभु ने। उसके बाद वो पास्टर आए और सच में फिर उनकी संगति में बने रहे। वैसी संगति सच में वो ब्लेसेड संगति है। प्रभु का धन्यवाद। और उन्हीं पास्टर के द्वारा हमने उद्धार पाया। लेकिन आज वो अब प्रभु के पास चले गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की स्तुति करती हूँ कि हमें सही शिक्षा मिली बाइबल के बारे में, हमें सटीक शिक्षा मिली बाइबल के बारे में। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सच में प्रभु कितना महान है, वो हमारी जरूरतों को जानता है। प्रभु हमसे बातें करते थे, प्रभु हमें शिक्षा देते थे, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, हमें कौन से रास्ते में जाना, कौन से रास्ते में नहीं जाना। क्योंकि उस समय भी हमें पता ही नहीं था, लेकिन प्रभु हमसे रोज बातें करते थे। कैसे बातें करते थे? जब हम प्रभु का पहला स्थान देते थे, जब हम शाम को बैठ जाते थे 6 बजे प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, खुशी के साथ, आनंद के साथ। किसी को बोलना नहीं पड़ता था आ जाओ, बैठ जाओ, कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं। बस पता चल गया, चलो बैठो। सबको एक बार बस बोलते थे, इकट्ठे होकर बैठ जाते थे। और इस तरीके से हम गीत गाते थे, प्रभु की स्तुति करते थे। प्रभु स्वर्ग से उतरकर हमसे बातें किया करते थे। प्रभु बताते थे हमें क्या करना, क्या नहीं करना। प्रभु सारी बातें बताते थे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। हमारी दिनचर्या के बारे में हर चीज बताते थे। और जब प्रभु आते थे, जब परमेश्वर बात किया करते थे, तो वो आत्मा स्वर्ग में चले जाता था। हालेलुया। जब हमारा आत्मा स्वर्ग में चले जाता था, प्रभु का आत्मा हमसे बातें किया करता था। इतना प्रभु हमसे प्यार करता। तो देखो, जो प्रभु जो हमारी इतना सब कुछ केयर करता है, इतना, तो क्या प्रभु आपकी जो जरूरत है उसकी केयर नहीं करता? प्रभु आपकी सारी चीजों के लिए केयर करता है, चिंता करता है और सब कुछ आपको मुहैया करके देगा। बस आपको एक काम करना है, अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपको पहला स्थान प्रभु यीशु को देना है। प्रभु बहुत महान है। आपको सिर्फ जब आप प्रार्थना करने बैठोगे थे, प्रभु आपसे बातें करेंगे, दर्शन देंगे। प्रभु आपसे सचमुच, आपको कानों में प्रभु की वाणी सुनाई देगी, आप जो सोच भी नहीं सकते। लाइट देखिए, दर्शन देखोगे आप। प्रभु इतना महान है। आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी कंट्री से आज की वचन को आप सुन रहे हो, 100% जब आप प्रभु को पहला स्थान दोगे तो आप ब्लेसेड हो जाओगे। आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? आज परिवार में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? विश्वासी हैं, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए। आज बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, गलत संगति में जा रहे हैं, इधर उधर की बातों में जा रहे हैं, क्योंकि माता पिता भी अपने बच्चे को पहले से कंट्रोल में करके नहीं रखा, वचन में, प्रार्थना में बना के नहीं रखा। उन्होंने कह दिया चाहो अभी तो इनको मौज मस्ती का दिन है, जाने दो, और इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। जैसे आप परमेश्वर की जिस तरीके की शिक्षा अपने बच्चों को दोगे, वो वैसे ही ढलेगा, वैसे ही करेगा। आप खुला छोड़ दोगे, क्योंकि बच्चे का माइंड है, वो तो भटक जाता है, कोई भी उसको कहीं पर भी लेके चले जाओ। टीनेजर्स का भी यही है, लेकिन आपको देखना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आप अपने बच्चे को किस तरीके से, क्या अपने बच्चे को आप केयर करते हो? बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, हर एक चीज में, एक्टिविटी में, वो मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या आप कभी ध्यान दिया है? वो किस बातों की ओर ज्यादा वो अट्रैक्ट हो रहा है, क्या आपने ध्यान दिया है? उसका झुकाव किस तरफ जा रहा है, वो बातें कैसे करता है, क्या आपने ध्यान दिया है? अय्यूब देखो अपने बच्चों के प्रति कितना केयर करता था। उसे पता था कि कदाचित मेरे बच्चों ने भोज में जाके वो पाप किए, इसलिए उसको पवित्र करता था। लेकिन आज भी हमें वैसे ही करना चाहिए। कैसे? हमें बच्चों को ध्यान देना चाहिए, उन्हें प्रार्थना में बैठाना चाहिए। प्रार्थना करें, आप शुरुआत से करोगे तो बच्चे आके कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये आपकी ड्यूटी बनती है, ये आपका फर्ज और आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और इसके बारे में बहुत सारा वचन है। माता पिता के बारे में भी लिखा कि माता पिता अपने बच्चे को रीस ना दिलाओ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और बच्चे के प्रति भी है,
तो आप जब प्रभु को पहला स्थान दोगे, जब जैसे जैसे आप करोगे आपका बच्चा भी वैसे ही करेगा। अब जब प्रार्थना करने बैठोगे तो वो भी बैठेगा और वो सीखेगा कि कैसे प्रार्थना करना है, कैसे करना है। उसको टाइम पता चल जाएगा कि कब करना है, क्या करना है। इसलिए अभी से जब आप गाइड करोगे तो वो ब्लेसेड का कारण ठहरेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज घर परिवार क्यों टूटते हैं? जब हम अपने पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं होती, जब हम प्रभु को समय नहीं देते, वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि जब हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं इकट्ठे होकर, एक मन होकर, तो शैतान वो काम नहीं कर पाएगा आपके परिवार में, आपके जीवन में। हालेलुया। और ये मजबूत बनाती है आपके परिवार को। प्रार्थना रोज की पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना भी जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए जब आप अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दोगे तो सब कुछ आशीषित होकर बदल जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। यही है खुशी का राज, यही है सुखी परिवार का राज है। प्रार्थना और वचन में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, जो मर्जी हो जाए वफादार के साथ चले। और इसलिए भी बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं जब हम प्रभु में बने नहीं रहते। जहां नहीं जाना है वहां आप जाते हो, जो नहीं करना वही करते, प्रभु को दुख देते हो। इसलिए हमारे जीवन में शैतान को काम करने के लिए मौका मिल जाता है। इसलिए वचन पढ़ो। वचन बताता है कि क्या करना और क्या नहीं करना, कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना है। इसलिए भजन संहिता पढ़ेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से वचन को समझ सको। और ये वचन आप सभी लोगों को पता है, कई बार पढ़ते हैं। और यहाँ वचन लिखा हुआ है भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन में कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। वहां पर ऐसे मनुष्य को धन्य कहता है, जो कि वो पुरुष को धन्य कहता है कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट क्या करते हैं? प्रभु के आज्ञा का पालन नहीं करते। वो प्रभु से उनका पूरा रास्ता कट ऑफ रहता है। नशा करते, झूठ बोलते, गाली देते, राग राग से प्रीति रखते हैं, लुचपन करते, मूर्ति पूजा करते, गलत कामों को करते, हालेलुया, और रीति रिवाजों में फंसे रहते हैं। वो दुष्टों का काम है, जो बेईमानी का काम करते हैं। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। उसको प्रभु धन्य कहता है, जो कि दुष्टों का से काम नहीं करता और न पापियों के मार्गों में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में फलता और जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इससे जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो किस पुरुष का काम सफल होगा? जो प्रभु के पीछे चलता है, जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता। आज आपका दोस्त कहता है कि चल मेरे साथ पार्टी कर, चल शराब पी, चल ये कर, चल वो कर, लेकिन आप दुष्टों के युक्ति पर नहीं जा रहे। आपको पता है उसका, आपका जो फ्रेंड है, अब आप सोच रहे मैं क्या करूं, क्या मैं प्रभु को नाराज करूं और फ्रेंड को खुश करूं, या फ्रेंड को खुश करूं या प्रभु को नाराज करूं? आपको क्या करना है, आप पर डिपेंड करता है। प्रभु सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो आपको क्या करना है? प्रभु को खुश करना है। हालेलुया। जब आप बोलोगे कि नहीं ये रास्ता मेरा नहीं है, जब आप बोलोगे हालेलुया उस रास्ते में नहीं जाओगे, तो प्रभु को ब्लेस करेगा। और आपको अपने दोस्त के लिए भी प्रार्थना करना ताकि वो भी मन फिराए और प्रभु के पास लौट आए। न्याय के समय में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा, आपका दोस्त ही आपसे पूछेगा तूने मुझे क्यों परमेश्वर के बारे में क्यों नहीं बताया? आज मैं यहाँ पर हूँ तेरी वजह से। हालेलुया। वो बोलेगा तू तो जानता था सच्चाई, तो मुझे क्यों नहीं सच्चाई बताया? हालेलुया। इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है। ये नहीं कहते कि आप सभी लोगों को बताओ, जब टाइम आए तो बताओ, जब प्रभु आपका अगुवाई करे तो आपको बताओ। उसका भी एक टाइमिंग है, उसके भी एक समय है बताने का। हालेलुया। तो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। जो दुष्टों की युक्ति पर चलता है उसके काम सफल नहीं होते। जो प्रभु के पीछे पीछे चलता है, जो उसका हर एक काम सफल होता है। प्रभु का वचन कहता है आपका जीवन, आपका परिवार, आपके बच्चे सब ब्लेस होकर बदल जाएंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु का पहला स्थान दोगे अपने जीवन में, सचमुच में वो आनंद, वो फिर से उद्धार, वो फिर से खुशियों को आप देखोगे अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कि आप चाहते हो वही खुशी, वो आनंद, कि आप चाहते हो वही वाली शांति, वही कृपा, वही शांति। आप फिर से प्रभु के पास लौटाइए, प्रभु से मांगिए, वो अनुग्रह मांगिए। प्रभु जी जो भी मैंने गलती किया मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूंगा। आज के बाद मैं ऐसी बातों में नहीं जाऊंगा। प्रभु जी मुझे माफ कर दे पिता परमेश्वर, मुझे माफ कर दे पिता परमेश्वर। माफी मांगिए परमेश्वर से, रो रो के जब तक आपकी आंखों से आंसू ना निकले कि प्रभु यीशु ने आपके लिए कितने बड़े कुर्बान किया। तो आज आप क्या कर रहे हो? आप प्रभु को दुख दे रहे हो इधर उधर जाकर, गलत चीजों को कर कर। हालेलुया। अभी तक आपने लंगर प्रसाद से क्या नहीं किया है? अभी तक आप वही को कामों को किए जा रहे हो, वही कामों को किए जा रहे हो, वही गलत कामों को किए जा रहे हो। प्रभु ये सब चीज का अलाउ नहीं करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा रास्ता बिल्कुल अलग है। परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है, ना कि किसी को खुश करना है। जो किसी को इंसान को खुश करने के लिए लगे रहोगे तो फिर शांति चली जाएगी।
वो सब चला जाएगा। आज आप देख लो आपको किसको खुश करना चाहते हो, प्रभु को या इंसान को। प्रभु इंसान से बड़ा है, वो सब कुछ बदल सकता है। जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, प्रभु को खुश करोगे तो सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिलेगी। यदि उल्टा करोगे तो आपके साथ फिर आप जानती हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। बस हमें प्रभु यीशु को प्रसन्न करने वाले होकर योग्य दिखाई देना चाहिए। इसलिए विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए विश्वास करो प्रभु पर कि वो कर सकता है, और आपको बोलने के द्वारा नहीं, वो प्रैक्टिकल दिखता है। आप लोग कई लोग बोलते मन में तो बोलते, मन में तो करते, कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं मूर्ति पूजा, क्या करें, करना ही पड़ेगा मन में। लेकिन ऐसे ही मैंने भी किया था मन में, तो मुझे शैतान अटैक कर लिया था। और रिसेंटली हमारे अभी जो मिनिस्ट्री में एक जन के साथ ऐसे ही हुआ है। बस उसने गलत किया किसी और के नाम से और उस पर अटैक हो। कितनी बार समझाती हूँ, कितनी बार कि ये डेंजरस है, हम प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। इसलिए यदि आप अभी तक नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ना ही दे। चाहते हो सच्ची शांति, खुशी, आनंद आपके परिवार में, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को चाहते हो, तो अब से प्रभु के पीछे वफादारी से चलना शुरू कर दीजिए। प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देना शुरू कर दीजिए, और आप देखोगे मिरेकल को। सफल होंगे, आपके हर एक काम सफल होंगे, आपका बिजनेस चलेगा, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। आप जो सोच नहीं सकते, प्रभु आपको भर भर कर देगा, आशीष देगा। आपको जो भी कर्ज, आपको पता ही नहीं चलेगा कब मैं कर्ज से आजाद हो गया। आपका पेपर, आपको डॉक्यूमेंट प्रभु ब्लेस करेगा। तो कुछ जमीन फंसा हुआ है तो प्रभु आपको जमीन आपके हाथों में लौटा देगा। आपके पास ब्लेसिंग्स नहीं बेबी की, तो प्रभु आपको बेबी की ब्लेसिंग्स देगा। आपको इतने साल से बीमार है, आपको पता नहीं चलेगा कब बीमारी चली गई, क्योंकि प्रभु सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ रखता है। एक दिन में नहीं होने वाला। आपको रोज रोज वचन पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, रोज प्रार्थना करना। अपने आप कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता। आपको रोज बरोज, ये मसीह जिंदगी में हमें रोज बरोज क्या करना है, प्रार्थना करना, रोज वचन पढ़ना है, रोज। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब आप एक बार नहा लिए तो आप बोलोगे क्या, अब एक महीना मेरा छुट्टी, अब मैं नहीं नहाऊंगा। ऐसा तो कभी नहीं बोलोगे। आपको रोज नहाना पड़ेगा, रोज, तभी आपको हल्का महसूस होगा, तब आपको अच्छा लगेगा कि आप महीने में एक बार खाना खाते हो और बोलते नहीं अब मुझे नहीं खाना, पेट भर गया। आपको रोज खाना पड़ेगा, शरीर को आप हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, ताकत आने के लिए, एनर्जी आने के लिए। तो इसी प्रकार से आपको एनर्जी कहाँ से आएगी, प्रभु के वचन से। आपको बुद्धि कहाँ से आएगी, परमेश्वर के वचन से। प्रार्थना और वचन आपके जीवन का क्या है, आधार है। बोलो ये वचन मेरे जीवन की रोटी है, प्रभु का वचन। इसलिए आज के बाद बोले प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसलिए ये गाना है, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे। हालेलुया। कितने लोगों ने गाना को सुना है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। यदि आपने गाना सुना तो गाना के अनुसार आपको चलना भी है। कितने लोगों ने गाना सुना, कमेंट करके बताएं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो गाना को सिर्फ गाना ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे चलने के लिए आपको तैयार होना है। प्रभु आपको ब्लेस करेगा पीछे पीछे चलने के लिए, आपको अनुग्रह देगा पीछे पीछे चलने के लिए, वो आनंद और वो शांति से प्रभु आपको भर देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, वही शांति, वही खुशी, वही उद्धार फिर से ले लीजिए आज प्रार्थना में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु बोलो यीशु ही मेरी सच्ची खुशी है। बोलो बोलो, कमेंट करो, बोलो सभी, मुंह से अंगीकार करके बोलो, कमेंट करके भी बोलो, यीशु ही मेरी सच्ची शांति है, यीशु ही मेरी सच्ची खुशी है, वही मेरे जीवन का आधार है। बोले प्रभु यीशु मसीह ही मेरा सुख है, प्रभु यीशु ही मेरी जीवन का आधार है। प्रभु यीशु मेरे जीवन में सब कुछ है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते, सच्ची खुशी और शांति देने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु चंगा करता है, प्रभु छुटकारा देता है, प्रभु सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रख देता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी लोग सभी लोग सभी लोग हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। तू मुक्तिदाता है और सच्चा शाफी भी है, जो पापी मेरी चरणों में आता वो मुक्ति पाता है, और हर एक बीमारी से भी चंगा होता है। माँ मुझे भूल जाएगी तो भी तू नहीं भूलेगा,
आत्मा के द्वारा प्यार मुझे दे दिया तेरी बड़ी दया से। यहोवा तू आज भी आ हमारे बीच में आ। यहोवा तू आज भी आ हमारे बीच में आ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में प्रभु हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा सच्चा शाफी है। जो पापी जो प्रभु यीशु के चरणों में आता है वो सचमुच में मुक्ति को पाता है और हर एक बीमारी से भी चंगा होता है। यदि आप पहली बार आज की प्रार्थना को सुन रहे हो तो आज अपने जीवन में प्रभु को बोलो, प्रभु यीशु मसीह आप ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर हो, आप ही मेरा प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया, मैं आपको प्रभु मानती हूँ, आज से आप ही मेरे जीवन का आधार हो। प्रभु जी, मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। यदि आज आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या चल रही, तो प्रभु आपको वो छुटकारा देने वाला है। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार आज की प्रार्थना को और वचन को सुन रहे हो और आप सेम नहीं रहोगे। प्रभु आपसे आज बात करता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु कहता है सच्चाई, मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह। मैं भी नहीं जानती थी कि सत्य, मार्ग और जीवन कौन है। मैंने जाना कि यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है और उसके द्वारा ही उद्धार है और उसके द्वारा ही छुटकारा है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जो प्रभु के पास आता है उसे प्रभु निकालता नहीं है, प्रभु उसे गले लगाता है, प्रभु उससे प्यार करता है। आमीन। यदि पाप किए हो, यदि कुछ भी गलत काम किए हो तो प्रभु अपने लहू से आपको धोकर शुद्ध करेगा, पाक और पवित्र करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना करती जितने लोग आज के वचन को सुना है पिता परमेश्वर, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सकने के लिए प्रार्थना करते। जो बीज इनके हृदय में बोया गया है ये पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। जितने भाई बहन बीमार हैं, जो कष्टों में, दुख में, मुसीबतें, बीमारियों में, हर एक परेशानी से जूझ रहे हैं, हालेलुया, आज आके बंधन टूटने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबंका तीरा डबा शिरा डबा तीरा डबा तेरे के तीरा डबा तीरा। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु यीशु के लोग जय। हालेलुया का मतलब है प्रभु की स्तुति हो और आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। आमीन हम लास्ट में बोलते हैं प्रार्थना में, तो आमीन का मतलब क्या होता है? जो हमने प्रार्थना किया है वो ऐसा ही हो। और हालेलुया एक स्वर्गीय भाषा है और हालेलुया का मतलब होता है प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने हाथों को वहां पे रखे जहां पर आपको दर्द हो रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हर एक बीमारियों को डांटती हूँ, हर एक बीमारी जाए आपके जीवन को छोड़ के, आपके शरीर को छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबंका तीरा डबा तेरे के तीरा डबा शिरा डबा तीरा डबा तेरे के तीरा डबा तीरा। हालेलुया, रबंका तीरा डबा शिरा डबा तीरा डबा तेरे के तीरा डबा शिरा डबा तीरा। मैं डांट तेरी बीमारी से आजाद हो जाए, मैं डांट तेरी बीमारी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़कर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबंका तीरा डबा शिरा डबा तीरा डबा तेरे के तीरा डबा तेरे के तीरा डबा तीरा। प्रभु यीशु के लोग जय, प्रभु यीशु के लोग जय, प्रभु यीशु के लोग जय। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते जादू जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते। हर एक बीमारी, आपके पेट दर्द की बीमारी जा रही है, आपके गले के दर्द की बीमारी से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। आपकी हर तरह का दर्द बीमारी से आप आजाद हो रहे हैं, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम, आपके पेट की दर्द की प्रॉब्लम से जाए और आज आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। आपके कानों के दर्द, आपकी आंखों के दर्द से आजाद हो, चंगे हो जाए इसी वक्त। हड्डी की रो, जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जो जॉइंट प्रॉब्लम है, यदि आपके कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते के डाउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी किडनी की प्रॉब्लम जाए, आपका दर्द खत्म हो जाए इसी वक्त। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते जादो चंगे हो जाए इसी वक्त, आजाद हो जाए इसी वक्त, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यदि आपका पेट पे कोई जलन हो रहा है, इसी वक्त आपको कोई जलन हो रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो चंगे हो जाए। आपका पेट यदि फूला रहता है, यदि पानी भर चुका आपके पेट में, जय यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ जादो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हृदय में जो घातक, यदि कोई भी ऐसा दर्द उठता है बार बार, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कैंसर की बीमारी जाए, हर एक लाइलाज बीमारी को डांटती हूँ। ज्वाइंटिस और पीलिया और टाइफाइड, बुखार, सर्दी, खांसी इतने सालों से, यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट। आपके जो स्किन की प्रॉब्लम इतने साल हो गए, जिससे दवाई सब कुछ कर सके लेकिन कुछ नहीं हो रहा, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जा, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जा। द माइटी नेम ऑफ जीसस का प्रभु आपने चंगा कर दिया। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त आपके कोहनी के दर्द जा रहे, आपके शोल्डर का दर्द जाए, आपके पैरों का दर्द जाए, आपके एड़ी का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपका पेट का दर्द से आजाद हो जाए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम
सिस्टम बी हेल्थ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम से ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। माइग्रेन की समस्या जा रही इसी वक्त आपके जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। थायराइड की प्रॉब्लम को डांटती हूँ, अस्थमा के प्रॉब्लम को डांटती हूँ, सांस लेने में जो तकलीफ होती है, गले में तो दर्द है, यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। जिनको खाने में प्रॉब्लम है, अल्सर बार बार छाला हो जाता है, गेट आउट गेट आउट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको फुट पाइप लगा हुआ यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ डायलिसिस से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है यीशु के सामर्थ्य नाम में फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आजाद हो चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिसको डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करने के लिए लेकिन ऑपरेशन कराना नहीं चाहते हो, मैं प्रार्थना करती हूँ बोलो प्रभु यीशु मेरा ऑपरेशन कर, मुझे चंगा कर, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। बोलो अगो परमेश्वर से बोलो कि प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, प्रभु मेरी अगुवाई कर, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोल, प्रभु जी मेरा ऑपरेशन कर, मुझे चंगा कर। ओ लॉर्ड जीसस, यदि आप सच मुझ पर विश्वास आपका मजबूत है तो आप परमेश्वर आपको ऑपरेशन करेगा और आप चंगे हो जाएंगे। जल्द आप गवाही देने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए इसी वक्त। यदि कोई भी ऑपरेशन डॉक्टर बोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम। वायदा करे प्रभु से कि प्रभु के लिए आप क्या करोगे तो प्रभु आपके लिए करेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा चंगा कर दे। धन्यवाद करते जितने बीमार हैं, जितने लोग आजाद हो जाए, जितने बच्चे बीमार हैं चंगे हो जाए, जिनकी मानसिक समस्या है, जो अजीब सा हरकत करते हैं गेट आउट, जितने जितने जिनको दुष्टात्मा का अटैक होते हैं ओ रबखतुर लबशर जिनको बांध के रखते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए, चंगा करते। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए हर एक दुष्टात्मा शक्ति से आजाद हो जाए, डर भय के स्पिरिट से, हर एक जो शैतान जो रिलेशन बनाता है सपने में गलत चीजें करता है गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा करती। मैं धन्यवाद करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जमीन को ब्लेस करती हूँ, आपके पेपर को ब्लेस करती हूँ और आपकी विजयी होगी। प्रभु आपकी ओर से लड़ और आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका जमीन आप यदि आप सच्चे, यदि प्रभु के प्रति सच्चे, यदि आपको धोखा नहीं कर रहे कोई और ईमानदार है तो आपका जो जमीन है वो आपके हक में होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हक में होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। माफी मांगे यदि आपने कभी भी कोई ऐसी गलती की है तो माफी मांगे। इसलिए हमारे जीवन में जो हम पहले जो गलती करते हैं तो वही हमें परिणाम बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए हर बातों में ईमानदार रहें, प्रभु के प्रति हर बातों में ईमानदार रहें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति में प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम प्रभु आपको ईमानदारी का आत्मा दे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जमीन आपके हक में होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। जब आप प्रभु के लिए करोगे तो प्रभु आपके लिए करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करोगे तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। जिनका केस चल रहा है और अब जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, चाहे कोई भी केस क्यों ना हो। यदि कोई झूठा केस कर दे तो मैं प्रार्थना करती हूँ वो वापस ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे। धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जिसको प्रभु ने जोड़ा उसको कोई अलग न करने पाए। पति पत्नी जीवन को ब्लेस करती हूँ। हर एक डाइवोर्स को कैंसिल करती हूँ। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पति वापस है यीशु के सामर्थ्य, कोई पत्नी वापस है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे। धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए जिनकी शादियों के लिए जो कि रिश्ते नहीं आते, जो आते तो हैं लेकिन वो बेस्ट आपको नहीं लगते आपको यीशु के सामर्थ्य में। प्रार्थना करती हूँ अब रिश्ता आएगा जो ब्लेसेड होगा, जो हेवन से होगा, जो स्वर्ग से होगा, जो ब्लेसेड होगा, जो उद्धार पाया हुआ होगा, जो कि प्रभु में होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते दे दिया करके मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जो नशा करते हैं, जो गलत कामों को करते हैं, जो नशा खरीदते हैं और बेचते हैं, चाहे छोटा नशा हो चाहे बड़ा नशा हो, चाहे वो पौच खाते हो, चाहे पुड़िया खाते हो, चाहे स्मोक करते हो, चाहे शराब पीते हो, चाहे मेडिकल नशा करते हो, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक गंदगी आदतों से आजाद हो जाए, हर एक चोरी करने की आदतों से आजाद हो जाए, सर झूठ बोलने वाली आदतों से आजाद हो जाए, गलत काम करने वाली आदतों से आजाद हो जाए, गलत काम करते खुद करवाते भी दूसरों से, ऐसे गलत काम करने वाले जो करवाते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में बुरी आदतों से आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके बच्चों को, आपके परिवार को यीशु के नाम में कवर करती हूँ, आपके बिजनेस को, आपके कामों को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर की महिमा करती पिता परमेश्वर। आपका बंद बिजनेस खुल जाए परमेश्वर। आपके बिजनेस के लिए बड़ा एक रास्ता खुलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो वो ब्लेस होकर बदल जाए और आप अपने बिजनेस में ईमानदारी के साथ काम करें और प्रभु के लिए जब आप करोगे तो प्रभु आपके बिजनेस को बढ़ाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ईमानदार है प्रभु के लिए प्रार्थना में, वचन में और दशमांश देने के लिए तो प्रभु आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मैं ब्लेस करती हूँ। यदि आपका बिजनेस चाहे कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, चाहे आप रेडी लगाते हो, यदि सेकंड हैंड बेचते हैं, यदि घर में काम करते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, कोई भी काम करते हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ
जीसस का आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका बिजनेस ब्लेस हो, आपका काम को ब्लेस करती हूँ, आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रार्थना करते आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलने पाए, आपके कस्टमर्स आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। आपका ऑनलाइन बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जॉब को सुरक्षित रखती हूँ और ब्लेस करती हूँ। जिनके पास जॉब नहीं है मैं प्रार्थना करती हूँ, जॉब से ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं आशीषित हो चुका हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करें, मैं ब्लेस करती हूँ आपको जॉब के साथ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ, मैं रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको रुका हुआ पैसा वापस मिले, आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिले और रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सैलरी देने के लिए आनाकानी करता है यीशु के सामर्थ्य नाम में रिलीज करती हूँ। हालेलुया, जितने लोग जब काम तो करवा लिए हैं लेकिन आपको उसका हक का पैसा नहीं देते और आपको इसके प्रति भी ईमानदार रहना, आपका उन लोगों का हक का पैसा आप उनको देना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ अनुग्रहकारी विलंब से उपकर मैं करुणा में प्रार्थना करती प्रभु को प्रार्थना करने का आत्मा दे, अनुग्रह देके चलाते जाए। आपका बिजनेस को, आपके काम को, सबको ब्लेस करती हूँ। आपका जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन आपको ब्लेस करती हूँ। आपका पेपर को ब्लेस करती, परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जल्द गवाही देने वाले आपको जॉब के साथ ब्लेस करती, परमानेंट जॉब, परमानेंट आपका ब्लेसिंग्स को ठहराती आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके काम में यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, धन्यवाद करते हैं जल्द गवाही देने वाले का पेपर पक्का होने के लिए और परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ। और जो लोग फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं ब्लेस करते हूँ पेपर को, आपको वीजा को। और बोले परमेश्वर तेरी मर्जी है तो मेरे रास्ता खोल दे करके प्रार्थना करें। प्रभु की मर्जी पहले पूछना है, उसके बाद प्रभु आपके लिए मर्जी, परमेश्वर की मर्जी करोगे तो प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। सर प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। प्रभु आपको प्रार्थना करने का आत्मा दे, अनुग्रह पे अनुग्रह देता जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में और आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए। आपका पारिवारिक प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाए, व्यक्तिगत प्रार्थना करे, आपके परिवार में शांति, खुशी, आनंद हमेशा बने रहे। प्रभु सर प्रार्थना को सुन ले, इसके लिए धन्यवाद करते, जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुन और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और विश्वास करो तो प्रभु की महिमा को आप देखोगे अपने जीवन में। टेस्टिमनी जो गवाही आपके जीवन में आएगी, तो गवाही को जब भी देते हो तो जब भी गवाही रिकॉर्डिंग करोगे तो देखो कि नोट्स तो नहीं आ रही, आवाज तो नहीं आ रही है, तो आप अपनी गवाही को अच्छे से दें ताकि हमें भी समझ में आ सके। कोई मशीन नहीं चलने की आवाज आती, कहीं कुछ भी काम चलता है तो आपकी आवाज क्लियर समझ में नहीं आती, तो जब भी गवाही दे तो एकांत में गवाही दे ताकि हमें समझ में आ सके। तो गवाही रिकॉर्डिंग करके, वॉइस रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को व्हाट्सएप नंबर में भेजें जो गवाही देने के लिए दिया गया है। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें कॉल करके आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें और जरूर आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आप अपनी दान को, अपनी ऑफरिंग को, अपनी भेंट को, अपने कमाई का 10वां हिस्सा को आप दे सकते हैं फोन पे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू और पेटीएम के थ्रू और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। आउट ऑफ यदि फॉरेन कंट्री से भी, यदि बाहर से भी, तो अभी आप बैंक के थ्रू दे सकते हैं, नहीं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें और चर्च भवन के लिए जमीन की जो आवश्यकता है उसके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु मुहैया करके देना चाहिए। इसके लिए प्रार्थना करें ताकि हम ले सके प्रभु की कृपा के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। तो इसके लिए प्रार्थना करें और जिसको आत्मा भरता है उसके लिए आप अपनी हेल्प को, अपने दान को, अपनी स्पेशल सीट को आप बीच को बो सकते हो परमेश्वर के राज्य के लिए, राज्य को बढ़ाने के लिए। जब अपने परमेश्वर के राज्य में यदि आप हाथ दोगे, अपना काम अपने हाथों से आप लगाओगे तो प्रभु आपको भी ब्लेस करेगा। आमीन। तो इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें और प्रेयर वॉरियर के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, लोगों को बचा सके। और बचाना ही काफी नहीं है बल्कि सिद्ध बना के परमेश्वर के आगमन तक मतलब तैयार कर सके। हालेलुया। तो प्रार्थना में हमें याद रखना और जब भी प्रेयर करते तो हमारे लिए प्रार्थना करिए। मिनिस्ट्री जो प्रभु का है केवल, और इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें ताकि और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।